శంషాబాద్ కన్హా శాంతివనంలో జరుగుతున్న విశ్వ సంఘ శిబిరంలో ఆర్ఎస్ఎస్ చీఫ్ మోహన్ భగవత్ మాట్లాడుతున్నారు. ఇప్పుడు లైవ్ చూద్దాం. नहीं ये भी नहीं दिखते क्योंकि वो सेवा करनी क्यों है तो उसमें बाद में मेवा मिलना है, इसलिए इसको वास्तव में सेवा नहीं कहते. ये सौदा हो गया. हम आपका काम करेंगे, आप हमारा काम करो. पीछे पुलिस खड़ी है इसलिए अच्छा काम करने वाले लोग होते हैं. आप में से भी कुछ लोग होंगे. लाल बत्ती तो लगी है, लाल है, जाना नहीं है, लेकिन पुलिस है तो नहीं जाएंगे, पुलिस नहीं है तो लाल बत्ती तोड़कर जाएंगे. हम देखते हैं. तो कानून का पालन तब करते हैं जब पुलिस डंडा लेके खड़ा हो. यह भी सेवा नहीं है, ये तो भय है, भीति है. मजबूरी में भी काम होता है. गांव के तालाब में एक बच्चा गिर गया, एक जवान ने कूदकर उसको बचाया, तो गांव वाले ने उसको कंधे पर लेकर जुलूस निकाला. पत्रकार आ गए, वो अपना माइक उसके आगे करके पूछने लगे कि बताओ कोई कूदा नहीं, आपको कैसे हिम्मत हुई कूदने की? तो उसने कहा कि वो बाद में बताता हूं, लेकिन पहले मुझे बताओ कि धक्का किसने मारा मुझे? किसी ने धक्का मार के गिरा दिया. बच्चा जहां डूब रहा था वहीं गिर गया, बच्चे ने गला पकड़ लिया. अब मरना है तो दोनों, बचना है तो दोनों. ऐसे भी कभी कभी सेवा हो जाती है, लेकिन वो सेवा नहीं, वो मजबूरी है. और सेवा तो करते हैं लेकिन अपना नाम भी हो ऐसी इच्छा रखते हैं, या मैं भी कर सकता हूं, इतने लोग कर रहे हैं मैं भी एक हूं, ये दिखाने के लिए भी की जाती है. ये अहंकार की प्रेरणा से होने वाली सेवा, ये भी सेवा नहीं है, वो अहंकार है. सेवा में सेवा करने वाले का अधिकार केवल सेवा का ही रहता है और कुछ नहीं. वो मानता है मैं सेवा कर रहा हूं, ये उपकार नहीं, दया नहीं, ये मेरे लिए अपने पाप धोने का अवसर भगवान ने जिसकी सेवा कर रहा हूं उसका रूप लेके मुझे दिया है. सेवा मेरा पापक क्षालन है, सेवा एक पवित्र कर्तव्य है, इसके बदले में मुझे कुछ नहीं चाहिए. ऐसा सेवा का काम करने वाले प्रामाणिकता से, निस्वार्थ बुद्धि से, तन मन धन पूर्वक, वृत्तपत्र में नाम छपेगा, पहनूंगा स्वागत सुमार, छोड़ चलो ये क्षुद्र भावना, हिंदू राष्ट्र के तारणहार, ऐसे स्वयं सेवकों का संग है. संग बढ़ा तो स्वयंसेवक भी बढ़े, और कुछ स्वयंसेवक देशों में भी गए, लेकिन वो अपना व्रत नहीं भूले थे. अपना पवित्र हिंदू धर्म, हिंदू संस्कृति और हिंदू समाज का संरक्षण, हिंदू राष्ट्र की सर्वांगीण उन्नति भारत में. लेकिन हिंदू का कर्तव्य क्या है? तो हमारे पूर्वजों ने निर्देश दिया है, एतद् देश प्रसूतस्य सकाशादग्र जन्मनात् स्वम स्वम चरित्रम शिक्षेरन पृथिव्याम सर्वमानवा. इस भूमि से निकले सब लोग प्राचीनतम राष्ट्र के राष्ट्रिक होने के नाते दुनिया के बड़े भाई है. उनको ऐसा जीवन जीना है कि सारी दुनिया के लोग आकर हमारा एक एक का चरित्र देखकर अपने जीवन की विद्या सीख ले, जीवन कैसे जीना है सीख ले. ये उदाहरण विश्व के सामने रखकर हमको धर्म को सर्वत्र प्रतिष्ठित करना है. हमारा तरीका भी है. हम विश्व का नेतृत्व करेंगे, लेकिन अपने उदाहरण से करेंगे. अपने सैनिक लगाकर नहीं करेंगे, अपने आर्थिक शक्ति का उपयोग करके दबाकर किसी को नहीं करेंगे. हम अपना जीवन खड़ा करेंगे. और इसलिए मुझे एक प्रसंग आज याद आता है. उस प्रसंग को देखने के लिए बेड़ी जी स्वयं होते तो बहुत आनंद होता, लेकिन भगवान की इच्छा वो नहीं रहे.
जब विश्व विभाग का पहला द्वितीय वर्ष वर्ग बंगलोर में संपन्न हुआ तो बॉर्न एंड ब्रॉट अप अब्रॉड ऐसे 34 स्वयंसेवक उपस्थित थे। उनके सामने भिड़ी जी ने बात रखी कि स्वयंसेवकों ने बाहर हिंदू संगठन का काम शुरू किया हिंदू स्वयंसेवक संघ के नाम से, तो पहली पीढ़ी ने यह सिद्ध कर दिया कि संघ की शाखा है वो विश्व में कहीं भी चल सकती है, ये कार्य पद्धति सर्वत्र चल सकती है, सब देश काल परिस्थिति में चल सकती है। फिर दूसरी पीढ़ी आई, दूसरी पीढ़ी ने अपने जीवन से यह सिद्ध कर दिया कि संघ की शाखा में नित्य जाने वालों का जीवन विदेश के भोगवादी वातावरण में रहने के बाद भी कलंकों से मुक्त रहता है। अब आप तीसरी पीढ़ी के लोग यहां पर बैठे हो तो आपके कंधे पर एक जिम्मेवारी आई है जिसके लिए आप प्रशिक्षण ले रहे हो। वो जिम्मेवारी है कि आपका हिंदू